हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इंडिया टू कनाडा गाइड। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको चाहिए वो प्रोसेस के लिए। स्टूडेंट वीज़ा करना है आपको तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए हम आज टोटली बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू कर देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इतने डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि आपको कोई भी कंट्री में जाना है तो पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो उस घबराने वाली बात नहीं है। मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मेरे चैनल में कि कैसे पासपोर्ट इश्यू होता है, उसकी कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो वो वीडियो देख के आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं पासपोर्ट वाला वीडियो अपलोड करूँ। सेकंड नंबर पे आता है 3 फोटोग्राफर्स एज पर मेंशन स्पेसिफिकेशन। वो फोटोग्राफ्स में ऐसा होता है गाइस कि हम जो पासपोर्ट साइज़ के नॉर्मल फोटोग्राफ्स होते हैं वो चीज़ नहीं चाहिए हमें। वीज़ा के लिए अलग से स्पेसिफिकेशन होती है कि कैसी हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। वो मैं इन डिटेल आपको इस वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा कि क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए फोटोग्राफ्स के लिए। थर्ड नंबर पे आता है 10th की मार्कशीट, वो सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है 12th की मार्कशीट। अगर आपके पास 12th किया हुआ है तो मार्कशीट होगी, तो 12th की मार्कशीट चाहिए। अदरवाइज 12th नहीं किया है तो 12th की मार्कशीट मैंडेटरी नहीं है। फिफ्थ नंबर पे आता है लिविंग सर्टिफिकेट। वो आपके पास है तो इट इज़ क्वाइट गुड, अदरवाइज नो नीड टू वरी अबाउट इट। आपको वो सर्टिफिकेट आपके स्कूल में से मिल जाएगा। 6 नंबर पे आता है ऑल डिप्लोमा और बैचलर डिग्री मार्कशीट। वो आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, और बैचलर डिग्री की हुई है आपने तो बैचलर डिग्री की सभी मार्कशीट चाहिए। आपके अगर बैकलॉग्स है किसी भी सेमेस्टर में तो वो भी बैकलॉग्स वाली भी मार्कशीट मैंडेटरी ही है, तो वो भी आपको रखनी है, वो चीज़ को आप मत भूलो। 7वें नंबर पे आता है प्रोविजनल और डिग्री सर्टिफिकेट। वो भी ओरिजिनल चाहिए। वो आपको आपकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो कुछ भी है वहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप कलेक्ट कर सकते हो। 8 नंबर पे आता है IELTS स्कोर कार्ड। तो IELTS एक ऐसे एग्ज़ाम है को वो मैंडेटरी है। आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो वो एग्ज़ाम देनी जरूरी बनती है कि वो स्पेसिफाई करता है कि आपकी इंग्लिश लेवल क्या है। तो उसमें भी कोई क्राइटेरिया है लाइक ओवरऑल 6.5 बैंड, नॉट लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। आपको आपने IELTS दी हुई है तो इट इज़ क्वाइट गुड क्योंकि इट इज़ वर्ल्ड वाइड। अदरवाइज अदर एग्जाम इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल लाइक TOEFL, PT, Duolingo, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गिव IELTS एग्जाम बिकॉज इट इज़ वेरी प्रेफरेबल। देन आफ्टर आता है ऑल अदर स्टडी और वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर एजुकेशन गैप। आपको कोई एजुकेशन गैप है लाइक आपने 2020 में पास आउट किया है आपकी बैचलर डिग्री और आज तक आप कोई जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, तो वो आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना रहेगा विथ पे स्लिप दिखानी पड़ेगी। लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप रिसेंटली पास आउट हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई एजुकेशन गैप के लिए आपको जॉब एक्सपीरियंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एजुकेशन गैप है तो ही आपको जस्टिफाई करना है कि क्या आपने काम किया हुआ है ड्यूरेशन में। देन आफ्टर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो उसमें क्या होता है गाइस, आप कहीं से भी नहीं निकालवा सकते मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट लाइक मतलब क्या होता है कि सभी हॉस्पिटल अप्रूवल नहीं होती है। IRCC ने कई स्पेसिफिक हॉस्पिटल है उसको अप्रूव करके रखा हुआ है कि आप वहाँ जाके ही करवा सकते हो मेडिकल। उसके लिए क्या है कि आप ऑन कॉल भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो और ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपको वो प्रोसेस पता नहीं है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इन डिटेल उसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे अपॉइंटमेंट लेते, उसमें मेडिकल करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं मेडिकल वाला वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपको इजीली समझ आए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देन आफ्टर आता है कॉलेज ऑफर लेटर। वो क्या, उसमें क्या होता है कि आप जब RTS क्लियर करते हो ना, तो नेक्स्ट स्टेज वही होता है कि कॉलेजेस में अप्लाई करना। उसमें आप ओकास पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। वो ओंटारियो में कई सारी कॉलेजेस है, वो आप अप्लाई कर सकते हो एक बार आपका IELTS का स्कोर आ जाए। तो वो ऑफर लेटर भी आपको तकरीबन 20 से 25 दिन में मिल जाएगा। उतना वो टाइम लेता ही लेते हैं कॉलेजेस आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करने में, तो वो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार अप्लाई कर दीजिए, 20 से 25 दिन में आ जाएगा। देन आफ्टर स्टेप होता है फ़ी कैसे पे करनी है। तो फ्लेवर करके एक बेस्ट ऑप्शन होता है, उसमें वो आप फ्लेवर करके जो ऑप्शन होता है उसके रिगार्डिंग आप फीस पे कर सकते हो। तो आप फ्लेवर जो ऑप्शन होता है वो यूज़ करिए पेमेंट के लिए। तो आप फ्लेवर यूज़ करेंगे तो फ्लेवर भी आपको एक फ़ी रिसिप्ट देगी और एक कॉलेज भी देगी, और दोनों चलती है। कहीं पे भी आप फ्लेवर की भी यूज़ कर सकते हो और कहीं पे भी आप कॉलेजेस जो प्रोवाइड करती है वो भी चलती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर आता है GIC सर्टिफिकेट। वो गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, उसमें तकरीबन 10,000 कैनेडियन डॉलर हमको इन्वेस्ट करने होते हैं। वो वहाँ जब हम जाते हैं तो वही जो बैंक होती है वो हमें रिटर्न करती है। वो उसमें 2 मेन बैंक है, उसका एक का नाम है नोवा स्कोशिया और अदर का नाम है CIBC। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि CIBC में ही ओपन करवाओ, क्योंकि उसका मेन रीज़न वो है कि वो जो बैंक होती है ना, वो लाइक 3 to 4 बिजनेस डे में वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी। वेरस जो नोवा स्कोशिया है, नोवा स्कोशिया में आपको मिनिमम 10 to 15 डेज लग जाएंगे सर्टिफिकेट आते आते। तो नोवा स्कोशिया इतना बेटर नहीं है एज़ कम्पेयर टू CIBC। देन आफ्टर आता है बायोडेटा और रिज्यूम। वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, मगर कई यूनिवर्सिटी होती है जो मास्टर के लिए बच्चों को जाना होता है, वो लोग को यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप आपका जो रिज्यूम होता है वो प्रोवाइड कीजिए। देन आफ्टर हम आपको हमारे तरफ से ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट लोग उसका ऑक्यूपेशन, क्या क्या जॉब किया है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब मेंशन करके एक रिज्यूम बना के कॉलेज को प्रोवाइड कर दे, ताकि कॉलेज समझ सके कि क्या क्या होता है इसमें। उसके बाद आता है कैनेडियन $150 पेमेंट। वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्लस 85 कैनेडियन डॉलर बायोमेट्रिक फीस होती है, वो भी इंक्लूडिंग ही होती है। देन आफ्टर गाइस आता है स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ्स। जो मैंने आगे बताया था कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, आपको वीज़ा प्रोसेस करवानी है तो क्या क्या कैसे फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो उसमें होता है द फोटोज मस्ट बी आइडेंटिकल एंड टेकन विथ इन दी लास्ट 6 मंथ। उसका मतलब है गाइस आपको मैक्सिमम पुराना लास्ट 6 मंथ पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो उसका बैकग्राउंड आता है वो वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए, वो भी उसकी एक रिक्वायरमेंट है। देन आफ्टर आता है द फ्रेम साइज मस्ट बी 35 mm बाई 45 mm। उसका मतलब है गाइस 35 mm की जो विड्थ होती है वो चाहिए, और हाइट होती है वो 45 mm की होनी चाहिए। 80% फेस कवरेज, तो वो भी मैंडेटरी है कि आपको जो 80% ही फेस कवरेज रखवाना है। मैट फिनिश एंड वाइट बैकग्राउंड, वो भी उसकी एक रिक्वायरमेंट है, तो वो ध्यान रखिए गाइस आप। उसके लिए मैंने एक सैम्पल कॉपी यहाँ पे ऐड की हुई है, आप वहाँ जाके रेफरेंस के लिए वो ले सकते हैं। देन आफ्टर आता है गाइस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर नॉन SDS एंड SDS वीज़ा फाइल। पहले हम SDS की बात करते हैं कि SDS में कौन कौन से फंड्स चाहिए और कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर हम एज पर IRCC रूल्स इन SDS कैटेगरी बात करें तो उसमें फंड्स इज नॉट मैंडेटरी टू शो, बट इफ यू वांट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फाइल देन यू कैन शो इट, विच इज़ अराउंड 80 to 20 लाख इज इनफ। तो उसमें क्या है गाइस के SDS कैटेगरी में IRCC ने ऐसा नहीं बोला है कि आपको फंड्स दिखाने ही दिखाने हैं, मगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग फाइल बनानी है तो आपको कुछ अमाउंट शो करवानी पड़ेगी, लाइक 80 to 20 लाख इज इनफ। अब हम बात कर दे नॉन SDS कैटेगरी में क्या क्या चाहिए, तो उसमें भी कई सारी है, लाइक एजुकेशन लोन लेटर,
नेटवर्थ रिपोर्ट, एनुअल नेटवर्थ रिपोर्ट आपकी आती है, वो सीए के पास से निकालवा सकते हो आप। बाद में आता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो लास्ट 2 ईयर की आप दिखा सकते हो। आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, आप फार्मर हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट इज़ इनफ फॉर इट, आप इनकम सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। बाद में आता है सेविंग फंड, लाइक 3 to 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट, एफडी, एलआईसी पॉलिसी, पीएफ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो भी आप दिखा सकते हो। पोस्ट सेविंग है आपके पास तो वो भी आप दिखा सकते हो, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये सभी कैटेगरी में जो मैंने आपको दी हुई है यहाँ पे, उसमें से आप कोई भी दिखा सकते हो। प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर लैंड वैल्यूएशन, आपके पास लाइक होम है तो आप होम की वैल्यूएशन करवा के भी दिखा सकते हो। गोल्ड है तो गोल्ड की भी वैल्यूएशन करवा के दिखा सकते हो। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर की भी लैंड की वैल्यूएशन करवा के आप दिखा सकते हो। ओके गाइस, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए आपको, वो सभी रिक्वायरमेंट है कनाडा स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए। तो आपको गाइस किसी भी डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर सकूं और आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन ला सकूं। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।